देश की राजनीति में जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती कोई बड़ा बयान देती हैं, तो सियासी गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर 8 बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, तथ्यपूर्ण और बेबाक राजनीतिक विश्लेषण आपको लगातार मिलता रहे, तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक इस मंच की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। मायावती ने महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी का जीवन कठिन बना दिया है। रसोई गैस, खाद्य तेल, दाल और ईंधन की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। मायावती का कहना है कि यदि अर्थव्यवस्था मजबूत है तो महंगाई पर ठोस नियंत्रण क्यों नहीं दिखता। उन्होंने मांग की कि आवश्यक वस्तुओं पर सख्त निगरानी और राहत योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने बेरोजगारी के मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि युवा वर्ग अवसरों के अभाव में निराश हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार रोजगार सृजन के बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थायी नौकरियों की संख्या पर्याप्त नहीं बढ़ी। उन्होंने रिक्त पदों को शीघ्र भरने और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग की। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने दलित और वंचित समाज के अधिकारों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय केवल घोषणा से नहीं बल्कि ठोस नीतियों से लागू होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रहा। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने किसानों की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को फसल का उचित मूल्य और लागत में राहत मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना समग्र विकास संभव नहीं है। आइए बढ़ते हैं पांचवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी और अनियमितता से युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपराध के मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई से ही विश्वास बहाल होगा। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने आर्थिक असमानता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अमीर और गरीब के बीच की दूरी कम करने के लिए संतुलित नीतियां आवश्यक हैं। छोटे व्यापारियों और श्रमिक वर्ग को विशेष सहायता देने की उन्होंने मांग की। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए संस्थागत पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। उनके इन बयानों ने राजनीतिक माहौल में नई बहस को जन्म दे दिया है।